मंत्री नागर सिंह चौहान को गुस्सा क्यों आता है? ये सवाल आज मध्य प्रदेश बीजेपी के गलियारों में दिन भर गूंजता रहा। नागर सिंह से वन विभाग लेकर नए मंत्री रामनिवास रावत को क्या दिया, नागर सिंह बुरी तरह नाराज हो गए। उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर भी कर दी। विस्तार न्यूज से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि बिना उनको भरोसे में लिया उनका ही विभाग छीन लिया गया। इससे वो बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं और यदि 2 दिन में उनकी बात नहीं मानी तो वो तो मंत्री पद छोड़ेंगे ही, अपनी सांसद पत्नी अनीता नागर से भी इस्तीफा दिलवा देंगे। नागर की नाराजगी क्या सिर्फ विभाग की है या इसके पीछे कुछ मामले और भी हैं? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में आज बहुत बड़ी हलचल देखने को मिली। एमपी की बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान को गुस्सा आ गया है। मंत्री जी इतने नाराज हो गए हैं कि अपने पद से इस्तीफे की पेशकश भी कर दी है। यानी जिस मंत्री पद के लिए सालों साल कोई नेता मेहनत करके मंत्री बनने का ख्वाब देखता हो, वही मंत्री पद अब नागर सिंह चौहान को नागवार है। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री नागर सिंह चौहान के पास एक दिन पहले तक वन एवं पर्यावरण विभाग भी था, लेकिन अब नहीं है। इसी बात से मंत्री जी नाराज हो गए। अब आप खुद ही सुनिए मंत्री जी किस तरह अपनी नाराजगी जाहिर कर रही हैं। आदिवासी भाई बहन उनसे मुझसे बहुत अपेक्षा है। आप मुझे लगता है कि मैं अनुसूचित जाति विभाग के पद पर रहते हुए मेरे समाज की मैं ठीक से सेवा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सुना आपने, नागर सिंह चौहान इतने नाराज हो गए हैं कि अपनी पत्नी और रतलाम झाबुआ से सांसद अनीता नागर सिंह चौहान को भी इस्तीफा दिलाने की बात कह रहे हैं। अनीता जी भी नाराज होंगी सबसे, तो उनको भी जानकारी लगी तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका क्या रिएक्शन था? से इस्तीफा देगी। लगातार कांग्रेस जीत रही थी और ऐसी परिस्थितियों में मेरी धर्मपत्नी को टिकट दिया और हमने यहाँ पे विजय हासिल की है। पूरा मामला समझिए कि आखिर क्यों मंत्री जी ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। नागर की नाराजगी वजह नंबर 1, बिना सहमति के वन एवं पर्यावरण विभाग रावत को दिया। वजह नंबर 2, अनुसूचित जनजाति से आने वाले नागर सिंह चौहान के पास अनुसूचित विभाग की जिम्मेदारी है। दरअसल मोहन यादव सरकार में मंत्री बनने के बाद नागर सिंह चौहान के पास 3 विभाग थे, लेकिन रविवार को रामनिवास रावत को वन एवं पर्यावरण विभाग दिए जाने के बाद अब उनके पास केवल अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ही बचा है, जिसकी उन्हें जानकारी नहीं है। ऐसे में वो इस जिम्मेदारी से नाखुश हैं। सर, वन पर्यावरण मंत्री आप थे उससे पहले, अब जो है उसके बाद में ये एक लिस्ट आती है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आज मैं सुबह से ही आपने जो मेरी पत्रकार वार्ता हुई उसमें सुना होगा, और अभी मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन मेरे पास आया, संगठन महामंत्री जी का, और अब मैं आगे का जो विषय है मैं अभी भोपाल जाके करूँगा। और उसके बावजूद भी अगर मैं जो चाहता हूँ, मैं 2 दिन बाद इसका पूरा डिसीजन कर दूंगा। आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं और अनुसूचित जाति का आपको विभाग सौंपा गया, किस तरीके से आप? नहीं, मैं अनुसूचित जनजाति का हूँ मैं, और मेरे पास जो विभाग है अनुसूचित जाति का है, वो मेरे समाज का नहीं है। वो मैं अनुसूचित जनजाति से आता हूँ और मैं सारे विषय में चर्चा करूँगा। जिस मंत्री के इस्तीफे की धमकी ने सभी को चौंकाने का काम किया है, आखिर वो कौन है ये भी समझिए। अलीराजपुर से विधायक हैं नागर सिंह चौहान। 2003 में पहली बार विधायक चुने गए। 2008, 2013, 2023 में भी विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। 25 साल से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। पत्नी अनीता सिंह चौहान रतलाम से बीजेपी सांसद हैं। रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट आदिवासी बाहुल्य इलाका है और यहां से पहली बार महिला सांसद चुनी गई हैं अनीता नागर सिंह चौहान। जब वो सदन में शपथ ग्रहण के लिए पहुंची थी तो पूरे सदन में आकर्षण का केंद्र भी बन गई थी। इस लोकसभा चुनाव में अनीता नागर सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया को हराया था और यही सब बातें अब नागर सिंह चौहान को खटक रही हैं। नागर सिंह चौहान का कहना है कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले संगठन ने पूछा तक नहीं। मोहन कैबिनेट से इस्तीफे के फैसले पर अड़े मंत्री का कहना है कि वो फोरम पर अपनी बात रखेंगे। अगर फैसला नहीं होता है तो वो पत्नी के साथ 1-2 दिन में इस्तीफा दे देंगे।
मंत्री का तो ये भी कहना है कि आखिर ये नहीं चलेगा कि भाजपा से जो लोग हैं वो उपेक्षित रहें और कांग्रेस से आए हुए लोग नवाजे जाएं। ऐसे में उनकी नाराजगी दूर करने के प्रयास शुरू हो गए हैं। खुद मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री, उन्होंने बागडोर संभाल ली है। वीडी शर्मा भी मंत्री जी को भोपाल बुला रहे हैं सपत्नीक। पत्नी क्योंकि सांसद हैं, दिल्ली जा रही थी, तो खुद नागर सिंह चौहान ने कहा कि अब दिल्ली नहीं भोपाल चलना है। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा देखना होगा। मंत्री जी मान जाएंगे या फिर अपनी राह अलग चुनेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा था। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज के लिए। फिलहाल तो नाराज मंत्री नागर को की मान मनोवल की कोशिशें लगातार जारी हैं। वो अपने घर अलीराजपुर से तो भोपाल जाने की कहकर निकले थे, मगर अब खबर है कि उनको दिल्ली बुला लिया गया है, जहां उनकी शिकायत सुनी जाएगी। वैसे नागर सिंह अपने इलाके के बड़े आदिवासी नेता हैं। उनकी नाराज़गी पार्टी को आलाकमान गंभीरता से ले रहा है, इसलिए आज दिन भर भोपाल में किसी भी बड़े बीजेपी नेता ने इस मुद्दे पर बयान नहीं दिया। मगर ऐसी नाराज़गी बहुत दिनों बाद किसी बीजेपी नेता की लोगों को खुलकर देखने को मिली।